चलो ठीक। मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन क्या था तुम्हारा। क्वेश्चन ये था कि ये रहा एक्सेलरेशन, दिख रहा है, हम्म और ये रहा वेलोसिटी। हम्म। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलते रहना है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के मान लो एंगल है, थीटा एंगल पे है, हम्म। तो क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैसे करेंगे, एक एक कंपोनेंट बार ले लेंगे। एक्स एक्सिस की तरफ और एक हाँ, वाई। एक कंपोनेंट ले लेंगे अपना एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस नहीं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ। और हम्म एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ले लेंगे, हम्म। ठीक है। हाँ। अब देखो, अभी एक्सेलरेशन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं हम लोग। तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ए कॉस थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ए ए साइन साइन थीटा। थीटा। ये ए कॉस थीटा जो है ना, ये जो वेलोसिटी के पैरेलल है, इसको हम लोग कहते हैं ए पैरेलल। क्या बोलते हैं, ए ए पैरेलल। पैरेलल। ए पैरेलल का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो। और ये वाला जो ए साइन थीटा है, ये ए कॉस थीटा हो गया, और जो ए साइन थीटा है उसको ए परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। हम्म तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जैसे मान लो वेलोसिटी इधर है और उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, तो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। हम्म समझ रहे हो। हम्म। और जो ये वाला कंपोनेंट जो पैरेलल कंपोनेंट है, तो अभी तुम पढ़ के रखे हो ना कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, हाँ। इंक्रीज करेगा। हम्म। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो स्पीड डिक्रीज करेगा। तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां हाँ। पर क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। हम्म अब समझना, एक बात और समझना, ये देखो वेलोसिटी वेक्टर को समझना। देखो ये है वेलोसिटी वेक्टर। अभी वेक्टर क्लास में तुम पढ़ के आ रखे हो कि वेलोसिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा हम्म। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे करके मॉड करके, हम्म। ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डायरेक्शन। देखते हैं। और डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यह है यूनिट वेक्टर। याद करो, कुछ याद आ रहा है, आई कैप जे कैप के। ठीक है। अगर सुनो, अब एक्सलेशन का डेफिनेशन क्या होता था, रेट चेंज ऑफ जो वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, ये देखो, ये ऊपर देखो, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब ए नेट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हम्म यहाँ पे तो ये एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, ये टोटल एक्सेलरेशन तो दोनों मिला के होगा ना। हम्म। तो अगर मुझे ए पैरेलल लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा डी वी वेक्टर का मॉड अपॉन डी टी। ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हाँ। ये है नेट एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, ठीक है। हम्म। और ये कंपोनेंट क्या करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रेट चेंज ऑफ स्पीड। क्या बोल सकते हैं, रेट चेंज ऑफ। चेंज ऑफ स्पीड। ये बात भी याद रखना। यही बात जो है सर समझा रखे हैं वहां पे, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो गया, एक्सेलेरेशन का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग हो। समझ में आया, हाँ। ठीक है। क्लियर हो गया ना ये स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। और ये इसका ये देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चलेगा, वेलोसिटी देखो अभी मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये वाला जो एक्सेलेरेशन है, इधर वाला एक्सेलेरेशन, इसको खींच के इधर लेके चला जाएगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस हम्म पाथ पे जो है पार्टिकल चलेगा, इस पाथ पे। याद करो, क्योंकि हम लोग एक बात और जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन
कांस्टेंट हो तो दो ही पाथ पॉसिबल होता है। वो दो पाथ कौन कौन सा है? एक तो एक है पैराबोला, पैराबोला और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन पाथ एंड पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक। अब एक बात और याद रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रेट लाइन दो ही कंडीशन में हो सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं अभी, अभी तो तुम मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़े हो ना। स्ट्रेट लाइन दो शर्त पे होगा, अगर रेस्ट से चालू हो या लिखा हुआ ड्रॉप कंडीशन, कहीं मान लो ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए, या लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट। तो ये तो समझने वाली बात भी है यार, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होगा तो उधर ही जाएगा जिधर एक्सेलेरेशन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन ही पाथ चूज करेगा। ठीक है। दूसरा अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी, यानी कि मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों लिख देता हूं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक है प्रिंस। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो मतलब कब आ सकता है स्ट्रेट लाइन पाथ? जब ड्रॉप का कंडीशन हो या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल। उधर कॉल आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं, वो मम्मी क्या बोलते पूजा कर। ठीक है ठीक। अब पैराबोलिक पाथ इसके अलावा जितनी कंडीशंस, हाँ जो भी कंडीशन होगा उसमें क्या होगा, इसके अलावा सारे जो है पैराबोलिक पाथ होगा। यानी कि एग्जांपल के लिए देखो, अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो कौन सा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। कंडीशन स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है। तो चलो एक सवाल का जवाब देना कि देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, क्या कर रहे हैं कि देखो ये बॉल है ना, इसको हम लोग कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, और समझो कि हवा के वजह से एक एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है। हवा के वजह से एक्सेलरेशन इधर, हाँ एक एक्सेलरेशन इधर है, और अगर किसी हाइट से हम ड्रॉप कर रहे थे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा। जी। ठीक है। और ये कांस्टेंट है। अब बताओ कि इसमें कौन सा पाथ होगा? इसमें तो स्ट्रेट लाइन वाली पाथ। स्ट्रेट लाइन किधर? इस तरफ, नीचे के तरफ ही बॉल गिरेगा। मतलब कैसे, ऐसे चलता चला जाएगा या कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा? ये 1 ये 2 कौन सा पाथ होगा? 1 होगा। 1 वाला ना। हाँ 1 वाला ही पाथ होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ड्रॉप किया गया है। तो दिमाग में देखो पहले समझ में आए या ना आए, लेकिन स्टेटमेंट तो हम लोग रट रखे ना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बोलो। और नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर ही आएगा, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट का है, वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो पूरे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मुड़ेगा नहीं इधर, ऐसे नहीं मुड़ेगा कि समझ में अरे मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं मुड़ेगा, सीधे ऐसे चला जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन पे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो कंफ्यूजन होने का नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर ऐसे करके दे दिया, मान लो ऐसे टावर दे दिया, ऐसे करके टावर बना दिया, और
और बोला कि ये जो बॉल है ना, इसको इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ एक वेलोसिटी दे दी है, ठीक है, इसका पाथ क्या होगा? तो इसका पाथ क्या होगा बताओ तो? बॉल क्या हॉरिजॉन्टल मतलब छोड़े? हाँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे करके फेंक दिए, कांस्टेंट है ये हॉरिजॉन्टल में। बॉल क्या बोलते हैं, नीचे की बोले डायरेक्शन? बॉल के पास वेलोसिटी है। बॉल तो पैराबोलिक चला जाएगा। हाँ, पैराबोलिक चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके पास मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से जी आएगा नीचे, हम्म जो क्या करेगा? देखो, उसको ये अपनी तो चलेगा डायरेक्शन, इधर ही अभी, लेकिन जी जो है, जी जी क्या करेगा? एक उसको अपनी नीचे भी डायरेक्शन। वेलोसिटी ला देगा, ठीक है। तो नीचे वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, नीचे जब वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। और इधर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो ये इस तरह का पाथ ले लेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ समझ आ। ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया ना? क्लियर हो। तो ये इसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो, अब लेके चलते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आ जाओ। कौन सा पेज है बताओ? एक सेकेंड। फोर, क्या बोलते हैं वो, ओवरटेकिंग वाला कौन सा था? ओवरटेकिंग है ना? ओवरटेकिंग। ये ट्रेन वाला क्लियर हो गया कि फिर से बताऊं? फिर से बता दो तो एक बार। ठीक है, ठीक। पहले ट्रेन वाला ही ले लेते हैं ना। देखो, ट्रेन वाला के देख लो। ट्रेन में क्या है, कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। ट्रेन को देखना, जैसे यहाँ पर कितने डब्बे दिए हुए हैं ट्रेन में? 5। 5। तो 5 डब्बा तो पहले बना लेते हैं। आप समझना, 5 डब्बा है ना? अब यहाँ ध्यान देना, ये जो इसको फर्स्ट डब्बा कर देते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ये फोर्थ, फोर्थ। और ये फिफ्थ। अब देखना, ये जो फर्स्ट डब्बा है, यहाँ पर एक पोल रखा हुआ है, ऐसे करके पोल रखा हुआ, किनारे में होगा, मतलब ट्रेन के बीचों बीच नहीं होगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये हम्म पोल है, पोल। अब समझना है इसको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब देखो, अगर मान लो फर्स्ट जो डब्बा है इसका, ठीक है, हम्म पोल के पास जब आया, तो ट्रेन का स्पीड यू था, तब ट्रेन का स्पीड यू था। समझ में आ रहा है? तो इसका देखो, फर्स्ट डब्बा का अगर यू स्पीड है ना, तो सारे डब्बा का यू स्पीड होगा उस इंस्टेंट पे। पहले हम्म तो ये क्लियर करो। अभी मान लो कि टी बराबर हम 0 की बात कर रहे हैं, जब ये पोल के पास था ना फर्स्ट डब्बा। हम्म हेलो? हाँ हाँ। तो फर्स्ट डब्बा जब पोल के पास था, पोल से गुजर रहा था, तो उस समय स्पीड कितना था? यू। यू। तो पूरा ट्रेन का स्पीड यू था। ठीक है, ये हम्म एक कंडीशन हुआ। दूसरा कह रहा है, अच्छा पूरा ट्रेन की लंबाई में बता देता हूँ, एल है। अब ये बोल रहा है कि अब जिससे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब पांचवी डब्बा, जो 5 वाला फिफ्थ डब्बा है, फिफ्थ हाँ। डब्बा जब पोल के पास आएगा, तो ट्रेन का स्पीड वी हो जाता है। तो उस समय पूरा ट्रेन का स्पीड वी हो गया हम्म जब फिफ्थ डब्बा आया। तो देखो, यहाँ पर जब फिफ्थ डब्बा आएगा, पांचवी वाला डब्बा, ऐसे करके समझना, ये जो फिफ्थ डब्बा है, तो जब ये यहां से गुजर रहा होगा पोल के हम्म पास से, तो इसका स्पीड वी है। इसका मतलब एल डिस्टेंस कवर करने में यू से वी हो गया स्पीड। हम्म हम्म, ये समझ में आया? हाँ। इसका मतलब स्पीड बदल रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये थर्ड वाला जो डब्बा है, जब पोल के पास होगा, ये थर्ड वाला जो डब्बा है पोल के पास होगा, तो बताओ कि कितना स्पीड होगा? 1 2 3 4 5 हो गया ना? तो ये हम्म देखो, ये जो थर्ड वाला डब्बा, ये थर्ड है, ये जब पोल के पास होगा, तो इस समय इसका स्पीड क्या रहा होगा? ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया पहले? हम्म
क्वेश्चन समझ इसका आया। मतलब ये पूछ रहा है कि L/2 डिस्टेंस जब ट्रेन कवर कर लिया है तो उस समय इसका स्पीड क्या है। सुनो फिर से, जब फर्स्ट डब्बा पोल से गुजर रहा था तो तो यू, उसका स्पीड था u। यू, ठीक है, जब फिफ्थ डब्बा पोल से गुजर रहा था तो उसका स्पीड हो गया v। वी। इसका मतलब L डिस्टेंस कवर करने में u से v हो गया स्पीड। हाँ। इसका मतलब स्पीड बदल रहा है। तो जब वो बोल रहा है कि जब मिड वाला डब्बा, जब वो थर्ड डब्बा पोल से गुजर रहा था तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा। तो सिंपल, एक्सेलरेशन इसमें जो है तुम्हें निकाल लेना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखो तुम्हें तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो पहले तुम्हें u दिया हुआ है, हम्म। v दिया हुआ है, हाँ, एस दिया डिस्टेंस हुआ। कवर दिया हुआ हम्म। है ना। डिस्टेंस ट्रेवल भी तो दिया हुआ है, कितना ट्रेवल कर रखा है। हम्म। और डिस्टेंस मान लो u से v होने में डिस्टेंस कितना कवर किया था, l। एल। ये भी दिया हुआ है, और ए नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें पता करना है। हम्म। ठीक है, तो u v s एल। और a। तो 1 2 3 4 देखो, अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, 80। s बराबर एस यू टी यू प्लस टी हाफ प्लस टी हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू इक्वल स्क्वायर, टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस टू टू ए ए एस। एस। अब एक बात याद रखना, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, पैरामीटर कितने पैरामीटर है, एस है, यू हम्म। है, वी हम्म। है, ए है और टी। हम्म। 1 2 3 4 5 ही तो है। हम्म। इस सारे फॉर्मूला में यही 5 पैरामीटर तो यूज हुआ है। हम्म। ठीक है, बोलो। हाँ। तो 5 पैरामीटर में देखो, इसको तुम याद कर सकते हो, स्वाट करके याद कर लो। तो 5 पैरामीटर है, तुम इसमें एक दो, दो कभी वेलोसिटी। तीन, तीन दे हाँ। देगा, और दो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। ठीक हम्म। है, कोई तीन देख के दो पूछ सकता है, तुम्हारे पास ये 3 फॉर्मूला है। समझ में आ रहा हम्म। है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या किया है, ए पूछा है, तो तुम्हें देखो ना, यू वी एस और ए का कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन। हम्म। तो ये लगा सकते हैं ना हम। हाँ। जब इसको लगाओगे तो लगाने जाओ, लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बोलो। हाँ। तो वी तो वी ही दिया हुआ है, यू भी यू दिया हुआ है, तो वी स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर हो गया 2a, और एस की जगह पर क्या दिया हुआ है, एल। हमें क्या एल। निकालना है, ए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। टू यही ए। यही तो आएगा। हम्म। ए, ए नहीं, ए रुक जाओ रुक जाओ, एल एल हो जाएगा ना, टू एल। एल ये ए आ जाएगा। हम्म। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, समझ आ और रहा है। ये ए कांस्टेंट है, अगर तुम देखो तो ए क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट है, तुमसे पीछे स्लाइड पे जाओ, तुमसे पूछ रहा है कि भैया वी डैश बताओ, तो और L/2 में, यानी कि सोचो, सोचो, शुरू में जब फर्स्ट वाला डब्बा था तो यू स्पीड था, हम्म। और जब थर्ड डब्बा गया तो क्या है स्पीड, वो पूछ रहा है तुमसे। तो सीधा सीधी कर लो ना, तुम्हें यू दिया हुआ है, ठीक है, वी डैश पूछ रहा है, L/2 मतलब डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है, और एक्सलेशन भी पता है इस बार, तो तुम वी डैश नहीं निकाल पाओगे। निकाल लेंगे। वी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू, टू ए। एक जगह पर यहां पर ये रख देंगे इस बार, जो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l, बोलो। हाँ। ये 2a, और s के जगह पर क्या रखेंगे, L/2 रखेंगे, क्योंकि L/2 पर स्पीड पूछ रहे हैं, L/2 पे टू पे। स्पीड। और इससे पहले L पे ये स्पीड दिया हुआ था v, ये स्पीड जो है, ये वाला स्पीड L पे है। एल पे। कोई दिक्कत। नहीं। अब देखो कट करो, ये 2 से 2 गया, हम्म। 2 से 2 गया, गया। और कुछ बचा, कुछ ये L से L भी जाने दो। अब बताओ वी डैश का वैल्यू बता सकते हो क्या, बताओ। 2u² दिख रहा है मुझे, देखो यहां से गएगा 2u² में से u² गया तो क्या होगा, u² बचेगा प्लस यू में, स्क्वायर। v² प्लस u² अपॉन 2, ये दिखा। हम्म। तो v डैश बराबर क्या आ जाएगा बताओ, v डैश यहां लिख देते हैं, जो आ जाएगा अंडर रूट अंडर रूट वी वी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस यू यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन टू। 2। ये लोग फॉर्मूला याद भी कर लेते हैं, इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे याद रखना, ऐसे लिख लो, ये फॉर्मूला तुम्हें बोल रहा है कि मुझे याद रखना। ठीक है, हम्म। ये क्लियर। क्लियर।
नेक्स्ट नेक्स्ट में तुम्हें क्या दिक्कत आया है? ओवरटेकिंग वाला में ना। हम्म ओवरटेकिंग 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 में सवाल है कैचिंग प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ओवरटेकिंग पे आते हैं। ओवरटेकिंग वाला में एक बात याद रखना कि एक बात बताओ, जैसे मान लो कि इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आगे वाला का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा ये बताओ? ये दोनों के बीच में जो गैप है, जो डी मान लेते हैं, वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? हाँ, सेम रहेगा अगर इसी सेम स्पीड से, रहेगा। अगर दोनों का मतलब इसी से स्पीड से मतलब। अरे पहला देखो, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? ये देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट, हम्म हेलो, हाँ हाँ फर्स्ट, और ये है सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड का देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे तुम्हें नहीं दिख रहा है कि 20 से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और पीछे वाला चल रहा है 10 मीटर 10 पर मीटर सेकेंड पर से। सेकेंड से तो गैप बढ़ेगा घटेगा ये बताओ? गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा? गैप बढ़ेगा, सीधा बात दिख रहा है, गैप इंक्रीज। अब देखना, मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये वाला देखो, इसको, ये कितना से चल रहा है? मान लो 5 से चल रहा है, इसको चलो, इसको इसको 10 से ही रहने देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो आप बताओ गैप क्या होगा? गैप बोलते कम हो जाएगा। अब गैप कम होगा, मतलब गैप डिक्रीज करेगा। हम्म अगर दोनों का स्पीड सेम हो जाए, ये भी 10 से चल रहा है और ये भी 10 से चल रहा है, तब क्या होगा? सेम रहेगा गैप। तो गैप मेंटेन रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? गैप मेंटेन रहेगा, मेंटेन गैप रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला अगर तुम्हें आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो बस कुछ है नहीं, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या है, अब तुम्हें ये बोल रहा है कि जो कार है, एक बस है, कार और बस, ये एक रहा कार, ये कार बना लिए, और नीचे है बस। इसको समझना। अब देखो, कार बोल रहा है कि भैया यू से, यू इसका जो है ना 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से चल रहा है तो एक्सेलरेशन तो पक्का होगा। इसके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक। और उसके बाद जो बस है, बस, वो बस में 10 क्या है कि बस के पास यू है, और वो वो है 10 10 10 मीटर मीटर पर पर, सेकेंड। और वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब देखना क्या होगा, देख रहे हो, दिख रहा है? दिख रहा है। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? किसी टी टाइम और किसी एस, ये बोल रहा है कि ये जो, ये तो इसका स्पीड सेम ही रहेगा, ये तो हम्म चलते 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 इसका स्पीड तो सेम रहेगा, हम्म ठीक है। और इसका स्पीड क्या करेगा? बढ़ेगा, हम्म ठीक है, बोलो। हाँ। अब एक बात बताओ कि इसका स्पीड तो हमेशा 10 ही रहेगा, 10 और मीटर उसका, पर सेकेंड। हाँ, उसका बढ़ेगा। अच्छा, इसका 10 मीटर पर सेकेंड कब आएगा? 5 सेकेंड बाद। 5 सेकेंड बाद। तो सोचो, हम मान लेते हैं कि ये टी बराबर 5 सेकेंड है, ठीक है। हम्म सुनना, अब यहाँ पर जो इसका टी बराबर 5 सेकेंड पे, ये यहाँ पर मान लो कहीं पर है, क्योंकि दोनों सेम जगह पे तो होगा नहीं। अब हम ये हम्म चेक कर सकते हैं कि ये 5 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया होगा, बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो अभी, 5 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया होगा? 50 मीटर। 50 मीटर। 50 मीटर, ये तो 50 मीटर चल गया होगा। अब ये कितना चला होगा 5 5 सेकेंड में? 10 मीटर। 10 कैसे चलेगा? यू यू क्या है? 0। हम्म ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर स्क्वायर, से। हम्म ठीक है। और टाइम हम्म हम लिए 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में अगर एस निकालना है तो क्या निकालेंगे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ। तो यू तो 0 है, हम्म तो हाफ ए कितना है? 2, दो टी कितना लिए? 5 का 5 स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है 25 आया। 25। तुम्हें दिखा? हाँ, दिख गया। 25 मीटर। सोचो, 25 मीटर यानी कि इसके आधा, तो ये टी बराबर 5 सेकेंड पे
25 मीटर चला है। कितना चला? 25 मिनट। 25 ये 25 मीटर चला। अब इस समय इसका स्पीड क्या है? इस समय इसका स्पीड क्या है? स्पीड 1 सेकेंड में कितना स्पीड इंक्रीज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें 5 सेकेंड में कितना कर देगा वो? 10 मीटर पर सेकेंड। बस यूनिटरी मेथड। 1 सेकेंड में 2 मीटर ऐड कर रहा है तो 5 सेकेंड में 10 मीटर ऐड 10। करेगा। पहले 0 था तो 0 में 10 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 मीटर पर सेकेंड। अब समझना, इन दोनों के बीच में अभी देखना गैप, हम खाली समझा रहे हैं, ठीक है, इस सब क्वेश्चन ज्यादा देर नहीं लगता है। ये गैप कितना है? 25 मीटर। हम्म। अरे टोटल ये 50 था, ये 25 चला, तो 25 मीटर का गैप है ना। हाँ। तो इस इंस्टेंट पे तो दोनों का गैप मेंटेन है, ठीक है। लेकिन अगले इंस्टेंट पे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, हम्म। ठीक है, और ये बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। गैप क्या होगा? कम होगा। कम होगा। यानी कि ओवरटेक तो होगा ही होगा। पहले तो ये हम्म। समझना कि ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा। हम्म। बोलो। हम्म। ऐसा कोई अब फिर क्वेश्चन नहीं होगा ना जिसमें पता चला ओवरटेक ही नहीं हो रहा है, बना के दे दिया। ओवरटेक ने पूछ देगा कि मिनिमम डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उस समय उसका वेलोसिटी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो मिनिमम डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में मिनिमम गैप कितना हो सकता है ये बताओ, अगर हम्म। ओवरटेक नहीं करेगा तो। हम्म। ठीक है। अब बहुत तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो अलग बात है। यहाँ पर पहले ये समझ में आओ कि ओवरटेक तो होगा। ओवरटेक तो होगा। हाँ, क्योंकि अब इसके बाद इसके अगले ही पल देखो, ये सब इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्या ना थोड़ा मैकेनिज्म भी पता रहे ना कि यार चल क्या रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है। सवाल सॉल्व करना अभी मेरा वो नहीं है, पर्पस नहीं है। अभी तो मेरा पर्पस ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना। सवाल हम्म। तो सॉल्व करना बहुत बहुत तरीके है सवाल सॉल्व करने का। ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ोगे ना तो ये सब सवाल 30 से 40 सेकंड में हो जाता है रिलेटिव से। हम्म। ठीक है। तो अभी तो बस ये समझना है कि देखो ओवरटेक कैसे क्यों होगा। पहली बात है भाई, जिस समय स्पीड दोनों का बराबर होगा उस इंस्टेंट पे तो गैप मेंटेन रहेगा, लेकिन अगले ही पल इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका बट स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो गैप कॉस्ट। तो घटने वाला है। हम्म। ठीक है। और इसका स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, इसका स्पीड बढ़ता ही जाएगा, तो गैप तो घटते घटते एक समय आएगा जो इसको ओवरटेक कर लेगा। ओवरटेक कर लेगा। तो भाई साहब कब ओवरटेक करेगा? कब ओवरटेक ओवरटेक करेगा? करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोलो। क्या बोलते हैं, 5 सेकंड में 25 मीटर चला है तो आने वाला 25 इसमें उस जगह पे पहुंच जाएगा नहीं तो जहाँ पे ये ऐसे अभी। नहीं समझ में आएगा दोनों। एक तो एक काम कर लो ना कि मान लो कि टी समय पे जो है ना ओवरटेक कर लिया, टी टाइम पे जो है वो ओवरटेक ओवरटेक कर कर लिया। लिया। तो टी टाइम पे ओवरटेक कर लिया तो भाई ओवरटेक करने का क्या मतलब है? दोनों का जो है मतलब जब यहाँ पर दोनों एक साथ आ जाएगा ना तो समझ लो कि इसके अगले पल तो ओवरटेक हो ही जाएगा। ठीक हम्म। है। तो जहां पर दोनों बराबर डिस्टेंस पे आ जाए ना उसको ओवरटेक मान लो। ठीक है। ओवर। हाँ। तो सोचो कि जितना डिस्टेंस ये कवर किया होगा उतना ही ये कवर किया होगा टी टाइम में। टी टाइम हाँ। में ये मान लो एस कवर किया, टी टाइम में ये कितना कवर कर लिया होगा बताओ? एस। 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, तो टी हम्म। सेकेंड में कितना चलेगा? 10 टी। 10 टी। है ना? कितना चलेगा? दस 10 टी। टी और ये यू से शुरू हुआ है तो टी सेकेंड में कितना चलेगा? तो हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। है ना? ये कितना चल जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर चल एटी जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि एस में यू जीरो है, एस बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो यू जीरो है। हाँ। ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर ये चल जाएगा और वो उतना ही समय में कितना चल जाएगा? 10 टी चल जाएगा। 10 टी। तो टी से टी गया। हाँ। ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना था? एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू, तो टी कितना आ जाएगा? टू आ 10 सेकेंड। जाएगा। हाँ। 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 10 सेकेंड में क्या करेगा ये? 10 सेकंड में ही ओवरटेक कर लेगा। हाँ, 10 सेकेंड में ये ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि 10 सेकेंड में ये चल जाएगा 100, और ये भी हम्म। 10 सेकेंड में कितना चल जाएगा? सो। 100। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बोलो। हाँ। हाँ। तो इसका कितना आंसर दिया हुआ है? 10 सेकंड। तो 10 सेकेंड में ये क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो बस का जो है ना, बस और कार का जो है ना डायमेंशन के बारे में चर्चा नहीं किया है कि ये मतलब कितना लंबा बस है। ठीक है। अगर बस और ट्रक में मतलब ये जो कार है उसका डायमेंशन दे देता मतलब कि कितना लंबा है, हम्म।
तब क्या होता है, ओवरटेक कम मानते तो जब जो है ना ये जो कार है, ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब ये एससीबी में क्वेश्चन है तो उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो तुम ये समझ में आ गया कि तो तुमसे अगर ये पूछेगा कि भाई फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन इट ओवरटेक, जब वो ओवरटेक कर रहा था ये कार, तो इसका वेलोसिटी क्या है, तो भाई 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 1 सेकंड में 2, तो 10 सेकंड में 20, 1 सेकंड में 2 बार ऐड कर रहा है। जितना भी वेलोसिटी है ना टी बराबर 0 पे, उसमें हर सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड का ऐड कर रहा है। तो 20 तुम्हें पता है कि 10 सेकंड में ओवरटेक किया है, टी बराबर 10 सेकंड में ओवरटेक किया है, हाँ, तो 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 बोलो 20 20 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों, 1 सेकंड में कितना ऐड कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में कितना ऐड कर देगा, 4, 3 में 6, तो इस तरह से 10 में 20, तो 20 0 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा क्वेश्चन यही था कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन इट ओवरटेक, जब वो ओवरटेक कर रहा था, जब ओवरटेक होने वाला था, उस समय उसका स्पीड क्या है, उस समय उसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट सवाल, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक लाइट व्हेन कार ओवरटेक। तो भाई सीधी बात है, 100 मीटर तो दिख ही रहा है ना, है? जब वो कार ओवरटेक मीट कर रहा है, मतलब जब वो मिल रहा है, उस समय कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो ट्रैफिक लाइट से, ये इसको यहाँ पर बोल रहा है ना, जहाँ ये ट्रैफिक लाइट यहाँ पर डाल रखा है, वो यहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट डाल रखा है ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से कितना, तो 100 मीटर दिख रहा है यार, 50 यहाँ है, और 100 में कितना चल जाएगा, 10 सेकंड में कितना चल जाएगा, डाल दो यहाँ पर हाफ, कट गया, 100 मीटर चल जाएगा। नहीं समझ में आया, एस बराबर लिखोगी हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लिख रहे, क्योंकि यू तो 0 है, तो हाफ ए कितना है, 10 नहीं, ए 10 नहीं है, ए 10 थोड़ी है, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ ए कितना है, 2, टाइम कितना था जो जब वो ओवरटेक कर रहा था, 10 सेकंड लगा, 2 से 2 गया, कितना लगा, 100 मीटर। ये सब ऑरली सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दिख गया है हम लोग को, पोस्टमार्टम पूरा कर दिए, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट भी नहीं बना है तुमसे, कौन सा, ये फाइंड टाइम, उसी के अगला क्वेश्चन दे रखा है ना, तो अब ये फाइंड टाइम व्हेन बोथ मीट, ये सब कर लोगे आप कि 96 मीटर पहले से अथी चला है, मान लो कार चला है या बस मान लो, ऊपर वाला कार मान लो, ऊपर वाला जो है उसका 0 सेकेंड जो है 90 मतलब 6 के बाद चला है ये, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो यही क्वेश्चन है कि भाई बताओ कि कब वो मीट कर जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, कब वो मीट कर जाएगा, यही क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड टाइम व्हेन बोथ मीट, मतलब वही बात है यार, टाइम ही तो पूछ रहा है दोनों में, हैं? दोनों में टाइम ही पूछ, दोनों में वही है क्वेश्चन। ये एस नॉट करके एक तो सर बताए थे, ये क्या है, कहाँ पे, एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके एक तो था, ये ऊपर एकदम सेकंड थर्ड पे, नहीं उसमें सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर का तीसरा वाला में जब डेरिवेशन होगा, 2 सेकंड आंटी, आंटी रहने दो, अभी क्लास चल रहा है, कल कर देना, रहने दो, क्लास चल रहा है, बगल वाला रूम कर दो साफ। कहाँ पे आया एस बराबर एस नॉट, ये दूसरा वाला में होगा, सबसे ऊपर का सेकंड स्लाइड, हाँ, तो अरे कुछ नहीं है, देखो एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो तुम फॉर्मूला देखते हो ना, ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एस जो है ना डिस्टेंस नहीं है, ये एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सो बताओ, शॉर्टेस्ट पार्ट जो होता है ट्रैवल, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो देख लो, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन, देखो नाम है डिसप्लेस, मतलब प्लेस का डिस हो जाना, ठीक है, डिसलोकेट हो जाना, मतलब प्लेस जो है बदल जाए तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लो प्लेस बदले ही नहीं, मतलब यहाँ शुरू हुए यहीं से वापस यहाँ चले आए, तो प्लेस कहाँ बदला, प्लेस जहां पर थे वहीं पर है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं,
नाम है देखो डिस्प्लेस, मतलब प्लेस। प्लेस का बदल जाना, हम्म। उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि पोजीशन का चेंज हो जाना, यानी कि एक्स फाइनल माइनस माइनस एक्स एक्स इनिशियल। इनिशियल। तो ये जो है ना, जो एस हम यूज किए हैं, हम ये इसमें हम ये मान लिए हैं कि टी बराबर 0 पे एस जो है ना, मतलब जो टी बराबर 0 पे जो पोजीशन है, हम्म। सुनो, टी बराबर 0 पे जो है पोजीशन, जो एक्स इनिशियल वो 0 है, हम्म। ठीक है। किसी टी, जो ई टी टाइम है ना, ई टी टाइम, तो टी बराबर टी पे एक्स जो फाइनल है वो एस मान लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पहले ही बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर तुम एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करो, इसको लिखो एक्स फाइनल माइनस माइनस एक्स। एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। एक्स इनिशियल कितना हो जाएगा, 0। जीरो। तो एस माइनस 0 क्या हो जाएगा, एस। एस। तो यहाँ पे जो एस नॉट है, ये जो एस नॉट है वो इनिशियल पोजीशन है। अगर मान लो केस ये हो जाए कि टी बराबर 0 पे जो एक्स इनिशियल है वो हम एस नॉट ले ले, ठीक है, और टी बराबर किसी टी टाइम पे एक्स फाइनल को क्या ले ले, एस ले ले। एस तो ले ले। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस एस माइनस एस माइनस नॉट एस नॉट इक्वल टू हाफ, सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस नॉट समझ में आ गया क्या है, इनिशियल हम्म। पोजीशन है। समझ में हम्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो समझ। ज्यादातर सवाल में क्या होता है कि टी बराबर 0 पर एस नॉट 0 दे देता है डायरेक्ट, इसलिए हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं। समझ में आया, हाँ, समझ। बोलो। हाँ, हाँ, समझ। तो ये हो गया, आगे बोलो। अब तो यहाँ से आप बता दीजिए हमको, एक सेकेंड। यहाँ से वर्टिकल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी इसी स्लाइड में ना। लास्ट का मतलब नीचे से थर्ड स्लाइड सबसे हाँ नीचे। ठीक है, सुनो पहले ये जो है ना, अभी हम जो बताए हैं ना तुम्हें, हम्म। ये क्या कहते हैं, ओवरटेक वाला। हम्म। हेलो, ओवरटेक वाला हाँ, हाँ, कॉन्सेप्ट बता दिए ना। हाँ, हाँ। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नीचे वाला जो दो सवाल है ना वो तुम्हें बनाना है। हम्म। नहीं बनेगा तो हमसे हाँ, फिर मतलब शाम में, हाँ। रात में कांटेक्ट करना, ठीक है, ठीक, ठीक। कि नहीं आज बना वैसे वो। भी क्लास मेरा सात, फिर से 7:05 में खत्म। है, 7:05 में क्लास खत्म होगा आज। खत्म हो जाएगा ना, तो वो मेरे को तुम मतलब अपना देख लेना और उसके बाद हम्म। कॉल करना, ठीक है। ठीक। और ये रिएक्शन टाइम समझ में आता है, रिएक्शन टाइम। हाँ, वो जो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्रोसेस करने में जो टाइम लैप्स होता है, मतलब उसी को रिएक्शन टाइम कहते ठीक है, तो अब अगला बताओ। अगला वर्टिकल वाला है ना, तो वर्टिकल वाला में क्या है, आवाज आ रहा है। हैं। हाँ, हाँ। तो वर्टिकल वाला केस में अभी हम बैठ गए कुर्सी पे, तनी इसी का हवा खा रहे हैं। वर्टिकल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अरे ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। हम्म। इसमें इसमें तुम्हें समझना क्या है ये बताओ, इसमें तुम्हें साइन कन्वेंशन समझना है क्या। हाँ, साइन कन्वेंशन। ठीक, देखो कुछ करना नहीं है, एक्चुअली क्या है, अब देखो यहाँ से हम बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, ऐसे करके, हम्म। मान लो यू यू वेलोसिटी से फेंक दिए, टी बराबर 0 का हम्म। केस है ये, ठीक। हाँ। जब, अच्छा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी पहले ये समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहते किसको है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि जब हाथ से बॉल छूट जाए, हाथ से बॉल छूट छूट जाए, जाए। हाथ इसमें अब छूट गया है बॉल, अब इसके पास मतलब कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि मतलब हाथ से ऐसे करके फेंक रहे बॉल को ऐसे करके, तो यहाँ पर नहीं, जहां से छूट जाए ना हाथ से, वहां से स्टार्ट होगा टी बराबर 0, ठीक है। हाँ। अब सुनो, अब ये हवा में आ चुका है, हवा में आ गया तो इसके नीचे एक क्या लगेगा, जी लगेगा, जी लगेगा, लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये टी बराबर 0 जीरो का पे। हम सिचुएशन बता दिए। अब क्या होता है कि ये बॉल जाएगा ऊपर, ठीक है, और एक समय क्या होगा, जब वो रुक जाएगा। मैक्सिमम जिस समय रुकेगा, जिस पल रुकेगा, उस पे उसको मान वेलोसिटी। लो कि हम यहाँ पर टी बराबर कैपिटल टी मान लेते हैं, हम्म। ठीक है, या क्या मान ले, टी डैश मान ले, टी डैश। टी डैश मान लेते हैं ना। ये टी डैश टाइम पे जो है ये एक पल के लिए रुक गया, लेकिन क्या अभी जी लग रहा है, नहीं लग रहा है। जी तो लग ही रहा है। हाँ जी तो हमेशा लगता है। अब जो तुम्हारा जो केस था ना एक, कि मतलब अगर एक्सेलेरेशन एक एक्सेलेरेशन इंस्टेंट पे। है तो क्या वेलोसिटी को 0 होना जरूरी है या नहीं है किसी इंस्टेंट पे। तो देखो अभी एक्सेलेरेशन तो है, लेकिन इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है ना। तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डी टी है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ। ठीक है। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है,
लेकिन वेलोसिटी 0 है इस इंस्टेंट पे, ठीक है। यही स्टेटमेंट था वहां पे, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा, अगले ही पल कहाँ जाएगा ये, अगले पल देखो, अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट उधर चलेगा जिधर एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ चलेगा, तो नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। बोलो, ये नीचे की तरफ वापस आ जाएगा, यानी कि ये ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। नीचे आ गया। कोई समस्या नहीं। अब देखो, अब तुम्हें क्या टी बराबर 0 पर तुम्हें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, जिसको हम इनिशियल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जी दे रखा है तुम्हें, मतलब एक्सीलरेशन दे रखा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, मतलब वी भी दे रखा है, और टाइम भी दे रखा है जो टी डैश है, और यहां से यहां तक कुछ हाइट कवर किया होगा तो वो एच भी है। एच। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। समझ। अब सुनना, अब मैं क्या करूंगा कि जहां से मैं गेंद को फेंका हूं, मतलब ऑब्जर्व करना होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 सेकेंड, तो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान देना। तो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, अब मैं यहाँ टी बराबर 0 से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हूँ, जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहाँ टी बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया टी बराबर 0 पे, ये देखो कैपिटल टी, टाइम लिया, फिर वापस आया होगा। सुन लो, अब देखना, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको ऊपर बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर ऐसे एरो गया तो ये ऊपर है, हाँ। ठीक है, और नीचे वाला एरो को नीचे बोल देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का वर्टिकल डाउनवर्ड एरो है तो नीचे, ये ऊपर। अब यहाँ पर तुम्हारा जो मन करे, इस सवाल में ऊपर को तुम अगर प्लस लेते हो तो नीचे को माइनस लो, क्योंकि डायरेक्शन को दिखाते हैं। और जब भी स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करे, क्योंकि मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो 2 ही डायरेक्शन हो सकता है ना, एक तो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, हाँ। ठीक है, और वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो दोनों अगर मान लो कि हो सकता है एक साथ हो, मतलब एक ही तरफ हो, या दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, तो 2 डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप जे कैप यूज नहीं करते हैं। 2 डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एक को अगर तुम पॉजिटिव ले लेते हो तो नीचे वाला क्या लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव। अब परंपरा, परंपरा क्या है, परंपरा उसे कुछ नहीं है, परंपरा ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तो ऊपर वाला को वो प्लस लेता है, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और नीचे आना मतलब निगेटिव, ऐसे समझ लो, ठीक है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, सवाल में तुम्हारा इच्छा, तुम्हारे इच्छे पे है कि तुम्हारा इच्छा करे कि नीचे वाला को प्लस ले, ऊपर वाला को माइनस, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ। जनरली लोग क्या लेते हैं, जनरली ऊपर को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो बस हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, अब मेरे को मान लो एक पहला फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ v क्या है, फाइनल। 0, v क्या है 0, मतलब यहां से यहां तक मैं बात करूं तो v 0 है, ये तो u है, यू। और a बताओ a। अब देखो u ऊपर था ना, u क्या है, ऊपर है, ऊपर है तो इसलिए प्लस ले लिए हम, ठीक है। अब a को बताओ, a क्या है, a नीचे है, हाँ। a तो नीचे है, तो a को हम माइनस जी ले लिए, ठीक है। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, टी डैश। टी डैश। अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है यहां से यहां तक का लगा है, यहां से यहां तक का, समझ में आया कि नहीं? हाँ। यहां से यहां तक का। तो अब यहां पर मुझे टी डैश अगर निकालना हो तो निकल जाएगा, ये माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस जी टी डैश हो जाएगा, बोलो। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यू बाई जी हो जाएगा। जी। यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना है, यू बाई जी। यू बाई जी। अब समझना, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये सिमेट्रिक मोशन है, जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाता है ना, उतना ही टाइम नीचे आने में लगाएगा। नीचे आने में। अभी तो शुरुआत हुआ है ना, तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी तो आगे पढ़ा दिया होगा, अभी तो अगला स्लाइड तो पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का ही होगा। हाँ, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का ही है। हाँ, तो चलो अभी हम समझा ही देते हैं पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी। ये समझ में आया, टी डैश बराबर यू बाई जी। हाँ। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या खास बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो क्या होता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगाएगा, क्योंकि उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा ये। इसका मतलब ये है कि अभी यू से शुरू हुआ है ना,
तो हर सेकेंड इसमें से, इस वेलोसिटी में से जी जो है घट रहा है, जी घट ठीक रहा है, जी जो है क्या कर रहा है, है, घट घट रहा है। रहा है। तो टी डैश में, टी डैश टाइम में कितना वेलोसिटी घट जाएगा, यू माइनस जी, यू यू माइनस जी टी जी डैश, और घट के क्या हो गया, जीरो। तो जीरो टी डैश क्या हो जाएगा बताओ, यू बाई जी। यू बाई जी। अरे समझ रहे हो कि नहीं, हर हाँ। तरीके से हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, ये समझ में आया हम्म। कि हर सेकेंड कितना वेलोसिटी कम हो रहा है, जी यू कम बाई हो जी। रहा है। क्यों कम हो रहा है जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे है, हम्म। वेलोसिटी ऊपर है। हम्म। स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो वेलोसिटी घटता है, हम्म। तो वेलोसिटी घटेगा ना। लेकिन इनिशियल वो तो बॉल तो नीचे आ रहा है ना। कौन नीचे आ रहा है, बॉल यू। नीचे कहाँ आ रहा है, यहां से यहाँ बॉल ऊपर गया ना अभी। अच्छा, वो हम नीचे वापस समझ रहे थे। नहीं नहीं, वापस आते समय तो ऐड होगा, तो वापस देखो ये जीरो है, अब हम्म। हर सेकेंड इसमें जी बढ़ेगा। हम्म। तो तुम ही सोचो ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिक मोशन है। देखो एक सेकेंड में क्या घटा, कितना घटा, यू घटा, यू। अगला एक सेकेंड में टू यू घट, सॉरी एक सेकेंड में यू नहीं घटा, जी घटा, जी घटा। अगला, हाँ अगला सेकेंड में फिर जी घटेगा, फिर जी अगला सेकेंड घटेगा। में जी घटेगा, ऐसे करते हर सेकेंड में जी जी घटेगा। हम्म। टी सेकेंड में जी टी घट जाएगा। हम्म। तो यू में से जी टी घट के यहाँ पर जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर टी ले लिए थे, कैपिटल टी डैश मान लो, हम्म। टी बराबर टी डैश। तो टी डैश जो है मतलब यू माइनस जी टी डैश इक्वल हम्म। टू जीरो। तो हम यहाँ से टी डैश हम पता कर सकते हैं यू बाई जी। जी। अब अगर इधर से चलेगा तो इधर से चलेगा तो हर सेकेंड आप क्या जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यू बाई जी। हाँ यू बाई जी ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब टी डैश ही टाइम लगेगा, क्योंकि जितना देर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही देर नीचे आने आने में। में भी लगेगा। तो उतना ही वेलोसिटी ऐड कर देगा ना, और ऐड करके यही वेलोसिटी हो जाएगा। हम्म। अब नहीं विश्वास है तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके दिखाते हैं तुम्हें। जैसे मान लो कि बॉल को हम 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, कितना से फेंके, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकंड से, ये टी बराबर जीरो का केस है, हम्म। ये ग्राउंड नहीं है, ये फेंक दिए हैं उस समय का केस है, ठीक है, हाथ से छूट चुका है, ये पूरे हम्म। हवा में है ये, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है, जी। नीचे लग रहा है जी, जी का वैल्यू कितना होता है, 10 10 मीटर पर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड ऐसे कर सकते हैं ना, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज। क्योंकि हम्म। ए क्या होता है, ए तुम देखो ना, ए होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम। बोलो। तो इस हाँ। टाइम इंटरवल में इतना वेलोसिटी का चेंज ही तो है एक्सेलरेशन। हम्म। अरे समझ रहे हो, हाँ। ए जो है यहाँ पे ए लिखे हैं 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो नीचे है टाइम और ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी। तो टी टाइम में डेल्टा भी वेलोसिटी में चेंज, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज। चेंज। अब चेंज जो है ना, चेंज वर्ड देखना, चेंज मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वो चेंज पॉजिटिव का होगा, मतलब वी में ए जुड़ेगा, ठीक जुड़ेगा। है, ठीक है, हर सेकंड ए जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। हम्म। अगर अपोजिट हो, वी ऊपर हो और ए नीचे नीचे। हो, तो वेलोसिटी क्या होगा, यू माइन यू वी में जी वेलोसिटी कम हो। घटेगा। वी अगर ऊपर हो और ए नीचे हो तो कुल मिला के वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। ठीक है। कैसे करेगा, तो हर सेकंड ए घटता चला जाएगा, हर सेकंड ए घटता घटता चला। चला जाएगा। तो अब बताओ कि अगला एक सेकंड में अगर बॉल यहाँ पे है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, टी बराबर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा, टी बराबर 1 है। अब यहां से यहां तक कितना समय गुजरा है, 1 सेकेंड। एक सेकंड में वेलोसिटी कितना कम होगा, 1 बाई जी। 10 कम हो जाएगा ना, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर दस। पर सेकंड, कितना कम होगा, 10। 10 कम हो जाएगा। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी कम हो जाएगा, 10। 10। तो 50 में से 10 कम होगा कितना हो जाएगा, 40। 40 मीटर पर सेकंड। अब अगला एक सेकंड में बताओ, 30। अगर मान लो ये टी बराबर 2 सेकंड है तो बताओ, 30। ये 30 हो जाएगा। और समझ रहे हो, हम्म। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टी बराबर 5 सेकंड, तब बताओ कितना है, तब तो जीरो हो जाएगा। तब ये तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि हम्म। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया है वो, 5 सेकेंड। 5 सेकंड। कैसे आया 5 सेकंड, देखो तो टी बराबर तुम फॉर्मूला भी तो लिख रखे थे, यू बाई जी,
U by G अभी तो रटे थे। यू हम्म कितना था 50, जी 50 कितना है 10, तो कितना आया 5 आया। 5 आया समझ में नहीं आया। हाँ आगे तो हर सेकेंड 10-10 से कम होते होते 5 सेकेंड में 50 कम हो गया। पहले 50 था, 50 में 50 कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हम्म अब देखना, अब अगला, ये तो ये ऊपर जाते हुआ मोशन दिखाया हूं मैं, ये ऊपर जाता हुआ है। अब मैं इसी को नीचे जाता हुआ दिखाऊंगा, नीचे नीचे आता हुआ। अगर नीचे आता हुआ दिखाऊंगा तो सोचो टी बराबर 5 सेकेंड पे तो 0 है, वी हम्म 0 है। ठीक है, टी बराबर अगर ऊपर से यहाँ पर टी बराबर कुछ 4 होगा, हम्म तो अब मैं नीचे आऊंगा ना, तो ये T5 तो अब T6 हो जाएगा, T6 T7 हो जाएगा, T8 हम्म हो जाएगा, T8 T9, T9 और और यहाँ पर T10 टी, ये इसको 10 हटा देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा T10। T10 ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 10। 10 अब 10 नीचे की तरफ होगा, हम्म या तो तुम नीचे का साइन लगा दो, और नहीं तो तुम यहाँ पर लिख दो -10 माइनस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम्म माइनस साइन, ये जो निगेटिव साइन है ना, वो सिर्फ जो है ना वो साइन को ही बता रहा है। ठीक है, हम्म वो डायरेक्शन को ही बता रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -20। -20 अब यहाँ बताओ -30, 30 -40, और फिर क्या हो जाएगा -50 -50। देखो टी बराबर 0 पर कहाँ है, ऊपर से है, ऊपर है 50, और टी बराबर 10 पे नीचे है 50। 50 तो जिस स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से तो गिर रहा है ये। हम्म अरे यहाँ पे अगर मान लो ग्राउंड से जस्ट ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले इसका स्पीड कितना रहा होगा 50। 50 देखो टकराने के बाद का बात हम नहीं करते हैं, टकराने से पहले, ठीक है, की ही चर्चा होती है। हाँ मतलब हाथ से छूटने के बाद और टकराने से जस्ट पहले की ही पहले चर्चा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये समझ में आया। हाँ ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो तुम्हें ये बताया था ना कि अगर मान लो यू से फेंके, टी बराबर 0 का केस था, नीचे जी दिया हुआ था, ये एच हाइट पर गया होगा और रुक गया, मान लो एच हाइट पर जाके वेलोसिटी 0 हो गया, 0 हो तो गया ये एच भी पूछ सकता है तुमसे ना। हम्म तो एच कैसे बताओगे, एच बताओ, एच बराबर मान लो यूटी प्लस हाफ यूटी एच प्लस स्क्वायर लगा हाफ लो। यूटी अब इसमें डायरेक्शन के साथ लगाना है। अब देखो ना, यहाँ यहाँ शुरू हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जो एच है, एच तो ऊपर हो गया, यहाँ के मतलब ऊपर एच, हाँ एच ऊपर है, तो यहाँ पर एच को तो पॉजिटिव लेंगे। हम्म अरे यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, क्योंकि टी बराबर 0 पर हम मान लो जो एस नॉट जो तुम पूछ रहे थे ना, वो हम्म एस नॉट 0 है, हम्म तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये तो एच ही होगा जो कवर करेगा डिस्टेंस। हाँ ठीक है, तो एच हो गया, यू तो यू है, ये टी है, प्लस हाफ, ये 18 कितना है -g, जी बोलो टी हम्म स्क्वायर। टी स्क्वायर ठीक, तो हम्म यहां से तुम क्या कर सकते हो, टी का वैल्यू तुम्हें पता है, अभी निकाले हो, टी क्या था यू बाई जी, यू बाई जी तो यहाँ यू बाई जी रख दो, तो एच, ये यू बाई जी रखोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, जी होगा नहीं होगा। हम्म अब यहाँ यस पर हाफ माइनस, यहाँ पर माइनस साइन है, क्योंकि जी माइनस माइनस में है, प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो हाफ माइनस जी यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, जी एक जी से जी गया, हम्म बोलो, तो एच बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी जी माइनस यू स्क्वायर बाय 2g, जी घटा दो, देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम्म यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, हम्म तो ये एच बराबर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g यू स्क्वायर बाय 2g 2g। तो क्या यही एच का फॉर्मूला हो जाएगा। हम्म समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अब क्या पूछेगा इसमें से, तुम टाइम जाते हुए टाइम निकाल ही दिया, और जो हाइट कवर किया वो तुम निकाल ही दिए हो। हम्म इसी टी टाइम पर वेलोसिटी पूछे, मान लो किसी टी टाइम पे, बोले कि भाई तुम बताओ ना किसी टी टाइम पर वेलोसिटी, मान लो ये कोई टी टाइम है, यहाँ वेलोसिटी बताओ, यहाँ पर, यहाँ रास्ता पे जाते हो ऊपर वक्त, ऊपर जाते समय का वेलोसिटी बताओ, तो कुछ मत करेंगे यार, यू में से जीटी घट, मतलब जीटी घट जाएगा, एक सेकंड में जी घट रहा, तो टी समय में कितना घट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टी समय लगा है, टी समय में जीटी घट जाएगा, जी तो यू टी माइनस जीटी लिख देंगे। हम्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो किसी भी टाइम पे तुम लिख सकते हो, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस हो गया। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूं जो तुम्हें याद करना है अब, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मजबूत हो और तुम फास्ट कर सको। तुम्हें फॉर्मूला कितना याद कर रखे हो, वी बराबर यू प्लस ए टी, याद है
ये वाला कर रखे हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ तीनों याद है, तीनों इक्वेशन। और वी स्क्वायर इक्वल टू 2u² + 2af। 2as। अब मैं दो फॉर्मूला और बोलता हूँ याद करने के लिए, इसमें ही इसी को मॉडिफाइड करके लाता है, एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। और एक फॉर्मूला और याद करो, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके लाया गया है, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा ये किस में लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो किस में लगता है, 1D 2D 3D? 1D में। नहीं, ये कोई भी डी में लगेगा, 1D 2D और 3D सब में वैलिड है, वेक्टर फॉर्म में सब में वैलिड है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि 1D 2D 3D 1D में लगेगा, ये सब डी में लगता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 1D 2D 3D किसी भी में लग सकता है। वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो, अगर स्केलर फॉर्म में लगा रहे हो, मतलब कि सिर्फ प्लस माइनस यूज कर रहे हो, वेक्टर नहीं यूज कर रहे हो, तब तो तुम इस फॉर्मूला को तो 1D में ही लगाओगे जब प्लस माइनस यूज करोगे तब। लेकिन अगर एज ए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एस वेक्टर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और वी स्क्वायर, ये देखो ये वी स्क्वायर में तो 2 ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर जो है ना वो ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको तुम डायरेक्ट ए एस भी लिख सकते हो ना, तो ए डॉट एस लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में जो है ना वो किसी भी डी में लगा सकते हैं, 1D 2D 3D। हाँ स्केलर मतलब साइन नहीं, सिर्फ साइन यूज कर रहे, वेक्टर यूज नहीं कर रहे, प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, तब तो 1D में ही लगाएंगे, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये जो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 1D में लगाएंगे, 2D में लगाएंगे, 3D में लगाएंगे, तो बोलेंगे सारे डी में लगाएंगे, 1D 2D 3D। समझ में आया? ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला यूज कर रहेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ये बहुत यूज करता हूं मैं, तो ये वाला याद रख लेना। और ये कब करोगे, जब देखो वी टी, वी मतलब यू नहीं दिया हुआ, अगर वी दिया हुआ है, ठीक है, तो वी है ये कौन, फाइनल वेलोसिटी। और ऊपर वाला जो s = u + v/2, वो वाला तो जब a नहीं दिया होता। हाँ जब ए नहीं दिया हुआ, लेकिन ए मतलब वैल्यू नहीं दिया हुआ ए का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर यूज करूंगा, अभी देखना। जैसे कि मान लो ऐसे करके, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, ठीक है। आई गया होगा ऐसे करके, देखो ये घूम के नहीं आता, ऐसे करके वो दिखा रहा हूँ कि जाने वाला पाथ है, ये आने वाला पाथ है, ठीक है। ये बॉल तो ऐसे ही गया, ऐसे आया है, ठीक है। ये मत कर देना करे ऐसे गए ऐसे फेंक के, ऐसे ऐसे नहीं आया है पैराबोला, ठीक है। तो ये मतलब भूल मत कर देना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जाते वक्त का पाथ है, ये आते वक्त का पाथ। अब देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये t बराबर 0 का केस है, और मैं तुमसे पूछूंगा भालो ये कोई वेलोसिटी कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन t बराबर ये 3 सेकेंड है, ठीक है। हम तुमसे पूछ रहे हैं ना कि t बराबर 0 से 3 सेकेंड में कितना दूरी कवर किया होगा, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना कवर किया होगा, ये h हाइट बताओ। तो कैसे करोगे, तो देखो अब देखो, अब वो सब फार्मूला तो तुम लगा लेना, फार्मूला लगाना कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगाने से ये होगा कि फार्मूला लगाना आ जाएगा तुम्हें। पर मैं देखो फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं देखो डेटा जब दे दिया ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तब देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे उड़ जाएगा 1 सेकेंड में। तुम्हें पता है कि भाई ये तो जी कहे ना कहे मोशन अंडर ग्रेविटी में तो जी तो रहता ही है, और उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों वाइज कांस्टेंट है। तो भाई सीधी सी बात है कि भैया जी नीचे लग रहा है, 1 सेकेंड में 10 कम हो रहा है, 3 सेकेंड में कितना कम कर देगा, 3G मतलब 30। तो 50 में से 30 गया तो कितना बचा, 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मुझे ये वाला हाइट निकालना है, तो मान लो कि इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और यहाँ से s निकालने के लिए बोल रहा था u + v/2 इंटू टाइम, बोलो। अरे समझ रहे हो? हाँ। तो u बताओ कितना, 50,
v बताओ कितना 20 20 बाई 2, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? टाइम यहाँ पे 3 सेकंड। 3 सेकेंड लगा कर, अरे u से v होने में कितना टाइम लिया है? 3 सेकेंड। 3 तो सेकंड। कितना हो जाएगा? 70 का आधा कितना होता है? 35। 35 35 3 जा 105, 105। ये 105 यानी कि 105 मीटर। अरे समझ रहे हो? हाँ तो देखो कितना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज किए। तो इस तरह का यूज हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ओरली हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या करता है, अब तुम्हें यू पता है, टाइम पता है, और एच निकालना है। तो तुम ये अगर मान लो वी नहीं पता किए, वी नहीं पता है मान लो, तो क्या करते हाँ। हम, एस बराबर क्या लगाते, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और 80 स्क्वायर। फार्मूला लगा के भी देख लेते हैं। तो एस कितना है बताओ, एस तो एच है निकालना है। यू कितना है 50, 50। टाइम दिया हुआ है कितना 3। 3 अब देखना यहाँ पर ए क्या है माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस हाफ 10, 10 और 3 3 जा 3 सेकंड 9 3 3 जा 3 3 जा कितना 9 9। अब घटाओ कितना हो जाएगा, ये 150 हो 150। जाएगा। ये ये हो कितना हो जाएगा जाएगा 45 हो जाएगा। ये घट के कितना हो जाएगा 105 मीटर आ जाएगा। 105। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो और बताओ, मतलब और डाउट वूट बताओ। अभी तो इसको पढ़ाना बहुत बाकी है, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत चीज है। तुम्हें मतलब और कोई सवाल वाल समझ में नहीं आया तो बताओ, या उसका स्लाइड भेजो। स्लाइड तो भेज दिया था आपका टेलीग्राम पे। अच्छा भेज दियो मोशन अंडर ग्रेविटी का। हाँ रुको, भेज दियो तो हम चेक कर लेते हैं। प्रिंस, हम एक लौते हैं। हाँ कौन, देखो पहला वाला समझ में आ गया, यू बाई जी हम बता दिए। एक सेकंड रुकिए, हमको भी खोल लेंगे। तुम भी खोल लो। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी कितना आया, यू बाई जी। टाइम ये है ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, ठीक है। डाउनवर्ड जर्नी में तो सिमेट्रिक है, तो यू बाई जी गया तो यू बाई जी ऐड हो जाएगा। हाँ, अरे जाने का तुम निकाल भी सकते हो ना, क्योंकि हम्म तुम्हें मान लो इसको यू मान लो, हम्म नीचे गिरते वक्त क्या होगा वेलोसिटी, तो जो जाते वक्त था वही होगा, हाँ बस नीचे साइन होगा उसका, ठीक है। निकाल दो वी बाई यू प्लस ए टी लगा के। और हम्म सीधी सी बात है, जितना सेकंड में मान लो कि अगर टी सेकंड में जीटी घटा है, तो टी हम्म, सेकंड में जीटी बढ़ी भी तो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम्म सिमेट्रिक है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ना वो सिमेट्रिक मोशन है, ठीक है। तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, एसेंट में जितना समय लगा उतना ही डिसेंट में टाइम लगेगा, ठीक है। हम्म तो अगर एच भी निकाल दिए कि मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ कहाँ निकाले, ये रहा हम्म मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मतलब कहाँ तक जाएगा, एच मैक्स है ये, हम्म ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है, वही एसेंट और डिसेंट वाला बात हो गया, क्लियर। हम्म, प्लस माइनस तुम क्लियर हो गया कि किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस ले सकते हैं। हाँ ऊपर जाते वक्त को अगर हम प्लस ले लिए तो नीचे को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस में। ठीक है। एक सवाल में जब एक सवाल कर रहे हैं ना, उसमें हम ऐसा नहीं है कि एक सवाल कर रहे हैं उसमें फिक्स कर लेंगे साइन कि ऊपर के प्लस लिए तो नीचे को माइनस लेंगे, हम्म ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसमें चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं ऊपर जाते वक्त प्लस ले लिए नीचे आते वक्त मतलब माइनस। उसी को प्लस ले, ऐसा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं नीचे से ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, हम्म तो जो हम मानेंगे वही ऊपर से नीचे वाला में भी मानेंगे, ठीक है। एक सवाल में स्टिक रहेंगे। हम्म शायद बोलो, उस दिन जो दिक्कत आया था वो वाला स्लाइड अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लगता है बीच में ना संडे आ गया था इसलिए। ये अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिकल, हम्म ठीक है। हम्म टी डिसेंट बराबर टी एसेंट, एयर हम्म फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना नहीं। चाहिए। अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, हम्म बोलो। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है टाइम ऑफ डिसेंट प्लस असेंट, तो ये तो 2u/g हो जाएगा।
ये वाला नीचे वाला हमको एक दिक्कत है तो बताओ। टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये जो है, ये तुम्हें दिखा दिया हूं ना कि इधर देखो एक चीज और, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे जब बॉल जा रहा है ना ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो बॉल ऊपर अगर जा रहा है तो अगर ऊपर से फिर नीचे आएगा तो मैं दूसरा पाथ दिखा रहा हूँ ऐसे करके है, लेकिन ये जाने वाला पाथ है, ये आने वाला पाथ है आने ना। वाला। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो नीचे गिरते वक्त भी वी वेलोसिटी होगा, इसका स्पीड। लेकिन अगर तुम्हें स्टेटमेंट में पूछ दे कि क्या मतलब सेम हाइट पे, मान लो ये हाइट h ले लो या स्मॉल h ले लो, तो स्मॉल h हाइट पे जो है वेलोसिटी क्या सेम रहेगा? वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का बदल गया ना, तो वेलोसिटी वेक्टर तो बदल ही गया, लेकिन स्पीड दोनों का सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक जाते, देखो यहां से यहां तक अगर मान लो टी टाइम लिया है तो ये लौटेगा भी यहां से यहां तक लौटने में टाइम भी इसको टी ही लगेगा। ठीक है। तो यही चीज इसमें सर बता रखे हैं। अभी जितना बताएं उसी पर ही फोकस करेंगे, बाकी जैसे जैसे, क्योंकि एकदम से इसमें बहुत सारा चीज है अभी, सब पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी सर पढ़ा देंगे, उसके बाद हम फिर अपनी तरफ से मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे तुम, ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कहेगा तो जाते वक्त का समय कितना था, टाइम ऑफ कितना था, यू बाई जी। टाइम डाउन मतलब डिसेंट, यू बाई जी। तो टोटल कितना होगा, जोड़ सकते हैं 2u बाई जी। तो टोटल जो टाइम, मान लो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई जितना टाइम तक वो फ्लाई किया है, उड़ा है, उतने टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछ दे, डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 2u बाई जी। कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, भाई साहब सीधा बात है, जितना से ऊपर फेंकेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड से जो है ग्राउंड पे हिट करेगा। ठीक है, जो वी मान लो v' u के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अच्छा एयर रेजिस्टेंस वाला जो केस है उसको बाद में बता देंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जाते और आते वक्त में उसमें कुछ क्या करना है, वो वही जो है एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन है वो ऐड हो जाएगा, इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो तुम एक ही दिन में सब बात बता दिया है, वो लगा जल्दबाजी है क्या उसको? अच्छा ये लास्ट वाला जो स्लाइड है ना, ये लास्ट वाला था, व्हेन एयर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस जीरो देन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक, ये सब लिखा दिया है। लास्ट वाला में तुम देख रहे हो वो वाला केस ले रहा हूं मैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, वेलोसिटी ऑफ थ्रो, हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये सब जो है थैंक यू से जस्ट ऊपर 2 स्लाइड उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे, इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ के चलना। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, वो कोई बहुत बड़ा केस नहीं है एयर रेजिस्टेंस, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो बस एयर रेजिस्टेंस यही आखिरी बार था, सर बोले इसके बाद नहीं चर्चा होगा अभी। हाँ वो कुछ नहीं है उसमें, तो वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, पर इसको देखो, इसमें क्या है, रुक जाता है थोड़ा सा, जो ना हम भी इसका यूज कर लेते हैं, है ना, ये रुक जाओ, टेक्नोलॉजी का यूज तो करना बनता है ना। देखो ये दोनों पाथ को अलग अलग हम दिखाए हैं, ठीक है नहीं? हेलो, हाँ हो ना, बने हुए हो ना? हाँ हाँ। दिक्कत होगा तो बोल देना कि मतलब अब रहने दीजिए, बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही, कि लास्ट बता के छोड़ दे। नहीं बताइए अभी।
हाँ देखो, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है, भाई साहब कहाँ गया, पीछे नीचे नीचे कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो ये किसी टी टाइम ले लिया, देखो यहाँ पे ऐसे करके ये टी बराबर जो है ना T1 टाइम दिया है, ठीक है, और ये जो हाइट कवर किया है, ये जो हाइट वो h हाइट कवर किया है, कितना कवर किया है, h अच्छा। हाइट। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ऐसी बात करें और हम्म। यहाँ पर भी h हाइट कवर करेगा ये वाला, बोलो, हाँ। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अच्छा ये जो टाइम है ना, कुछ टाइम यहाँ पे वो T2 दे दिया है, ये जो T1 टाइम है T2 टाइम है, और यहाँ पर t बराबर 0 है, इसको समझो, इसको समझो, इसको समझना, देखो इसको थोड़ा सा उधर कर, ठीक, अब देखना दिख रहा है। अच्छा ये बात बताओ, यहां से यहां तक, अब देखना एक चीज समझा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना तुम, यहां से यहां तक जाने में जो कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में U/G। यहां से नहीं U/G नहीं, T1 दे दिया है ना तुम्हें, U/G कहां कैसे लग गया है, अच्छा। U/G तो पूरा यहां से यहां तक जाने में लगा है, U दिया हुआ कहां से तुम्हें U/G बोल रहे हो। देखो इन्फॉर्मेशन इस सवाल में इतना ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, देखो इस सवाल में इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, ये सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में U नहीं दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, U कुछ नहीं दिया तुम्हें, क्या दिया हुआ देखो, तुम्हें दिया है कि T1 टाइम जो हाइट h है, और यहाँ पे जो है वो t बराबर T2 है, और ये भी हाइट h है, यहाँ से स्वाभाविक है, यहाँ से h है तो ये भी h है। अच्छा। सुनना, ये क्या दिया हुआ, t बराबर 0 तुम ये ले रहे हो ना, t बराबर 0 यहाँ लिए हो, तो ये t बराबर T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ठीक T1। है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, T1। T1। अब देखना ये जो T2 क्या बताता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लगा है वो कितना है, T2। T2। यहाँ से जो ये वाला टाइम लगा है वो कितना है, T2। T2। तो ये है T1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, T2। T2। एक बार बताओ, अगर मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, देखो ऊपर से यहाँ तक h हाइट कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, T2 + T1। अरे T2 + T1 कैसे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वही तो यहाँ लगेगा, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, हमको लगा पूरा घूम के पूरा एकदम। कहाँ, तुम्हें लगा क्यों क्यों लग रहा है, हम जब मार्कर दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें, दिख रहा है। हैं ब्लर तो नहीं दिख रहा है तुम्हें, नहीं नहीं चश्मा वश्मा तो नहीं पहन रखे हो, नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, सो बताओ, यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा, सिमेट्रिक मोशन याद करो। हाँ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक T2। T2। अब ये देखो टोटल अगर मुझे टाइम बताना है तो टोटल टाइम ये टाइम जोड़ दो, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, T2, T2। और ये लगा है T1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुमसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या बताओगे, T1 + T2। T2। ये समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सुनना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, V = 0 करने में, यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा, यहाँ पे हाँ T2 में से T1 माइनस कर देंगे। अरे T2 में से T1 टोटल टाइम कितना लगा, T1 + T2। अरे यहाँ से यहाँ तक आधा मोशन है, आधा मोशन नीचे आधा मोशन ऊपर, टोटल टाइम T1 + T2, अब बताओ कितना लगा होगा, T1 + T2/2। अरे यार टोटल टाइम का आधा ही तो लगा होगा ऊपर जाने में, अरे नींद आ रहा है क्या प्रिंस नहीं। फिर से देखो बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो अब देखना, मैं बोल रहा हूं सवाल समझ में आ गया तुम्हें कि सेम हाइट पर का दोनों का टाइम मेंशन कर दिया है कि अरे एक बात सोचो ना कि बॉल को जब फेंकोगे, ठीक है, तो वापस जब लौटेगा तो इस हाइट से तो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, हाँ। तो ये दोनों टाइम दे रखा है कि जब ये मान लो इसको खिड़की मान लो, बिल्डिंग है ये पूरा, इसको तुम क्या मान लो, खिड़की मान लो ऐसे करके, तो क्वेश्चन ये है कि मान और देखो जमीन से खिड़की का हाइट h दिया हुआ है, जमीन से खिड़की का हाइट कितना दिया हुआ है, h। क्वेश्चन ये है कि जब जाते वक्त खिड़की के पास पहुंचा बॉल,
तो उसका वेलोसिटी सॉरी उसका टाइम जो है t1 लगा, ठीक है। जब वापस लौट रहा था उसमें टाइम t2 लगा। T2। वापस लौट रहा था मतलब क्या, मतलब शुरू से वापस लौटने में टाइम यहां से मेंशन कर रखे t बराबर 0, ये t बराबर t1 और t बराबर t2 का मतलब हो गया कि जब जा रहा था तो खिड़की के पास पहुंचने में टाइम लग गया t1, T1। ठीक है। वापस खिड़की तक पहुंचने में टाइम लग गया t2। T2। बस यही दो चीज दिया हुआ, और खिड़की का हाइट h, खिड़की का हाइट h भी नहीं दिया हुआ है। h मान लो मेंशन कर रखा है, ये h भी पूछेगा तुम्हें, इसमें सिर्फ t1 और t2 ही दिया हुआ है। तो सारा आंसर जो है ना t1 और t2 के ही टर्म में देना है तुम्हें, ठीक है। t1 और t2 ही तुम्हें मेंशन है सिर्फ। तो तुमसे पूछ सकता है कि जमीन से खिड़की का हाइट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहला तो तुम्हें ये पूछ देगा h बताओ, ठीक है, ये वाला h बताओ। दूसरा क्वेश्चन होगा कि टोटल टाइम बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, कैपिटल टी। तीसरा पूछेगा कि अपवर्ड जाने में टाइम बताओ, टी एसेंट बताओ, टी एसेंट। फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा भाई कितने स्पीड से फेंका होगा, तो यू बताओ। मतलब ये भी तो नहीं दिया हुआ है ये कितना से फेंके हैं, तो यू बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या पूछ सकता है बताओ? और पूछ सकता है कितना वेलोसिटी हिट कब कितना पे करने वाला था। ये ट्वी ट्वी की आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे वो इन्वर्टर टूई टूई कर रहा था। अच्छा तुम्हारी तरफ कर रहा है ना, मुझे लगा इधर से। अब समझ में आया मैं कितना क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। इसमें भी तुम्हें पूछा ही गया है इस तरह का क्वेश्चन, उसके बाद तो जवाब तो ढूंढ ही लेंगे इसमें। हाँ हाँ वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एच पूछ दिया, वेलोसिटी ऑफ थ्रो मतलब वेलोसिटी ऑफ थ्रो मतलब इनिशियल स्पीड पूछ दिया, मैक्सिमम हाइट मतलब पूरा टोटल हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स। ये क्वेश्चन हो गया। तो यही चार इसमें तो चार ही पूछा, हम 5 कर दिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का जवाब तुम्हें ढूंढने हैं, ओरली ढूंढ सकते हो। पहला तो भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम निकाल लिए हैं, कितना आएगा, कितना आया T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। जाने का टाइम भी हम निकाल लिए, T1 प्लस T2 का आधा। बोलो हाँ। ये दो सवाल का जवाब तो मिल गया है, ठीक है। अब ये H निकालना है, और U कैसे निकालोगे? एक बात और ध्यान दो, चलो मैं एक और तुम्हें बात बता रहा हूँ। चलो मान लो मैं इसको U से फेंका, ठीक है। U नहीं बताया कितना से फेंका, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको जाने में टाइम लग गया, जाने में जो टाइम लग गया वो 5 सेकंड लग गया, तो बताओ कितना रहा होगा U? यू रहा होगा U बाई जी 50। 50 रहा होगा। कैसे? देखो T बराबर क्या होता है, U बाई जी। तो टाइम कितना लगा? 5। 5। तो U निकल गया ना, U कितना निकला? 5G मतलब 50। 50। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब बताना अगला, फेंके, ठीक है। U नहीं बताए, निकालना है, टाइम लग गया मान लो जाने में T, T। तो U बताओ कितना होगा? G इंटू टी। बोलो GT। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो U नहीं बताए, ठीक है, सुनना, हाँ। और जाने में टाइम लग गया, जहां वो जो टाइम लगा वो T1 प्लस T2, T2। तो बताओ U कितना होगा? G इंटू T1 प्लस G1 T2, प्लस T2 प्लस G इंटू T1 T1 प्लस प्लस। T2। आप बताओ U कितना होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा मेरा T1 प्लस T2 इंटू G। T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू G। G। अरे जाते वक्त का टाइम तो T1 प्लस T2 बाई 2 है। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ। आ गया। तो कितने सवाल का जवाब मिल गया? 4। अब ये एच मैक्स पूछा है, सुनो, एच मैक्स पूछा है, तो आगे फिर चलेंगे यहाँ पे। अब बताओ तुम्हें 5 सेकंड लगा है, ठीक है। तो ये तुम्हें अगर हाइट पूछेगा, ये वाला हाइट, तो निकालना, यही तो है एच मैक्स। हाँ। या तुम यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, ये तुम्हें पता है कि V बराबर क्या है? 0। अगर मैं ऊपर से ही नीचे का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मैं इसको U मान लूँ, ठीक है। ये पूरा हाइट H हो गया, टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पर S बराबर हाफ AT² लगा सकते हैं। हाँ।
क्योंकि यू तो जीरो है, हम ऊपर से नीचे फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है? सबको नीचे को सबको हम पॉजिटिव मान लिए, तो ये हाइट कितना हो जाएगा एच, ये एस कितना हो जाएगा एच हो जाएगा हाफ, जी भी नीचे है तो टी स्क्वायर। बोलो टी हाँ। हमको दिया हुआ है, टी कितना लगता है टाइम, यू बाई जी, U जाने by G, में यू बाई जी तो आने में भी यू बाई जी, by तो G, एच कितना हो जाएगा बताओ, हाफ जी यू U स्क्वायर by बाई जी स्क्वायर, G square, एक जी से जी गया, एच आ गया यू स्क्वायर बाई टू जी। T by G। बोलो हाँ। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। यानी कि पीछे चले, अगर मुझे ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बोला जाए तो मैक्सिमम हाइट भी तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? हाफ ए का वैल्यू कितना है जी, G क्योंकि ऊपर ऊपर तो वेलोसिटी जीरो है। 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ। नहीं तो तुम्हें एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हो, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर नीचे से लगाना चाहते हो तो वी तो जीरो हो गया, और ए को हम ले लेंगे निगेटिव, नेगेटिव। मतलब नीचे को निगेटिव लिए ऊपर को पॉजिटिव, तो Positive। यहाँ से अगर फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो एस तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हाँ निगेटिव पहले से फॉर्मूला में, हाँ। ठीक है, और जी भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव प्लस टी स्क्वायर, तभी तो हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है। GT square। ऊपर से लगाओ या नीचे से लगाओ, मतलब नीचे से ऊपर लगाओ या ऊपर से नीचे लगाओ, हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा। तो टाइम कितना है, मतलब जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में? से यहाँ तक आने में T1 + T2 by 2। टू, तो T1 प्लस T2 T2 by 2 का हाफ। होल स्क्वायर, इसको करो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, हाफ हाफ जी T1 T1 प्लस T2 T2 का का होल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4। 4, ये आंसर हो जाएगा हम्म एच मैक्स। बोलो, हम्म तो ये एच मैक्स भी हो गया, अब बचा क्या? H। एच बचा है, एच देखो कैसे निकालेंगे, एच निकालने का तरीका बहुत तरीका है, आगे चलते हैं। एच देखो, एच देखो ऐसे फेंके थे, पता नहीं ऐसे गया था ऐसे आया, ठीक है, ये वाला हाइट हमें निकालना है, ठीक है, सुनना, इसको फॉर्मूला बोलते हैं सब याद कर लेने के लिए, लेकिन हम बता रहे हैं ये एच निकालना है मुझे, ठीक है, यू नहीं दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन यू हम निकाल लिए थे, तो छोड़ो यू नहीं दिया तो यू को यू मान लेते हैं ना, U को U। बोलो यू को हाँ। यू मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? और यहाँ पर जो टी है वो T1 ये दिया हुआ है T1, T1। यहाँ पर वेलोसिटी कितना रहा होगा, यहाँ पे जो मान लो v है, v डैश कितना रहा होगा, u माइनस U माइनस जी टी डैश। GT डैश। देखो ये एक ही दिन में नहीं पढ़ाना चाहिए उसको, एक ही दिन में पूरा पढ़ा दिया है ना, तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नहीं कंफ्यूज, मतलब वो रिवाइज करेंगे एक बार ना तो फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इसको फिर वापस से भी लेक्चर देख लेना, बहुत ही देखो एक ही लेक्चर में ना सारे इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है, तो हो सकता है बम्बार्ड हो रहा है पूरा, तो इसको तुम एक बार और देखोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई टी डैश में कितना वेलोसिटी कम हो जाएगा, जी टी डैश, GT डैश। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू माइनस जी टी डैश। GT डैश एक बताओ, एक फॉर्मूला ही बताए थे, एस बराबर यू प्लस वी बाई टू टू इंटू टी। T। देखो एक बात याद रखना, फॉर्मूला कहीं से भी कहीं हम लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कहीं से भी कहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हर जगह कांस्टेंट है, तो हम अभी फॉर्मूला जो है यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो टी बराबर 0 पर हम स्पीड क्या लिए हैं, u, टी बराबर T1 पर स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी डैश, GT। तो एस की जगह पर क्या लिखेंगे, H। ठीक है, अब u भी ऊपर है, v भी ऊपर है, और यहां से h भी ऊपर है, मतलब यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान में रखना, ऊपर की तरफ यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां से शुरुआत की है तो ये h तो ऊपर ही है, हाँ, तो h भी प्लस में ले लिए, u प्लस में लेंगे तो u हो गया, प्लस v को क्या लिखेंगे, u माइनस जी टी GT डैश डैश अपॉन 2 2 इंटू टाइम, टाइम लगा था T1, T1 टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, T1। T1। बोलो, हाँ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2u 2U माइनस जी GT टी डैश क्यों डैश। लिखे, डैश नहीं, 1 है ना, अच्छा 1। T1 है ना, बोलो हाँ, T1, ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ये बाई 2
ये अब पूरा का ये T1 है, ये हम्म है कि नहीं? हम्म तो ये T1 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये T1 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम्म ये U प्लस U कितना हो जाएगा? 2U। टू ये यू हो जाएगा टी 2U यू T1 टी माइनस माइनस G T1 T1 बाय 2। टू। अब एक बात बताओ, ये U तुम्हें पता है? हाँ, उधर पीछे ही तो निकाले थे। हाँ बताओ कितना, दिमाग लगाओ ना, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था T1 प्लस T2 T2 बाई 2, तो इसी का मल्टीप्लाई इंटू जी कर देते हैं ना। हम्म तो T1 प्लस T2 T2 बाई 2 इंटू जी, जी यही था ना U। हम्म तो रखो U, तो 2 U की जगह पर रखो T1 T1 प्लस T2 प्लस प्लस T2 T2 बाई 2 2 इंटू जी इंटू जी इंटू T1, बोलो, हाँ माइनस जी T1 GT बाई 2, ये 2 से 2 गया, हम्म बोलो। हाँ यहाँ पे इसको इसको थोड़ा मल्टीप्लाई में कर दो ताकि जी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए। तो जी मल्टीप्लाई करो और T1 भी मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो जी बाहर भी लग सकता है। T1 स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा T1 स्क्वायर जी जी प्लस प्लस T1 T2 T2 जी T1 जी माइनस जी T1 हाँ अपॉन 2। हम्म, आ रहा नहीं आ रहा प्रिंस? हाँ उधर साइड हटेंगे दिख नहीं रहा। T1 सब में कॉमन ले लो। हाँ T1 कॉमन हो जाएगा तो T1 जी प्लस T2 जी माइनस अरे अरे जी रुक जा 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 रुक जा, यहाँ पर गलती की है ना, ये T1 स्क्वायर होगा। वही तो हम बोले थे ऊपर। अच्छा बोले तो जोर से बोलो ना, जो गलत है तो गलत है, तो ये तो कट जाएगा, हम्म, ये तो कट गया ना, हाँ नहीं कटा? हाँ कट गया माइनस प्लस कट गया तो सीधा तो क्या आ गया, हाफ जी T1 T2, तो एच का वैल्यू कितना आ गया? एच का वैल्यू आ गया T1 T2 जी हाफ जी T1 T2, T1 इसमें कोई T2 दिक्कत है तो बताओ। ये तुम्हारा क्या है? हाइट ये तुम्हारा हो गया एच। देखो ये फॉर्मूला याद करना है, हाफ जी T1 T2, T2 और T1 क्या है? T1 T1 तो क्या पता है बोल ना तुम्हें क्या है T1? हाँ उतना डिस्टेंस जितना में एच कवर किया। हाँ ये है T1, ये है यहाँ से यहाँ तक टाइम T1, और T1 T2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक वाला में ये जो टाइम लगा T2 वो T2, T2 ठीक है। हम्म और फिर यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? T2 प्लस T1 नहीं, फिर T2 प्लस T1 बोल रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ से यहाँ, अच्छा वो तब ये T1 हो T1 है ना, तो ये भी तो T1 लगा होगा। जाएगा। हाँ यहाँ से यहाँ तक है T2 और यहाँ है T1, तो T1 प्लस T2 टोटल टाइम हुआ क्या आज प्रिंस? सर का फिर लेक्चर है। हाँ आज फिर लेक्चर है सर का। हाँ कोई नहीं, हम कर लेंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे, पहले आज ये सर समझ में शायद आया। वो कौन सा रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। अभी रिलेटिव चालू कर रहे हैं, हम्म पहले ये सब क्लियर करो ना, रिलेटिव हो गए तो कर लेंगे ना धीरे धीरे। रिलेटिव में क्या बताते हैं? रिलेटिव मोशन बताएंगे आज तुम्हें, तब ना बताएंगे हम रिलेटिव में। कहने मतलब वो रिलेटिव होता क्या है उसमें थोड़ा। थोड़ा सा क्या मतलब, अरे कुछ नहीं होता रिलेटिव, हर चीज तो रिलेटिव ही एक दूसरे के, ठीक है। पहले तो आज ये क्लियर करो, रिलेटिव तो तुम्हें जो पढ़ाएंगे पहले वहाँ फोकस करना, को बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, वहीं पर हम्म समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। हम्म अभी 10 मिनट में रिलेटिव नहीं बता पाएंगे, अभी तो जो पढ़ा रहे वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। क्लियर हो ये पूरा पूरा क्लियर हो गया? हाँ कोई दिक्कत? हेलो? हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, पहले इससे पहले ये पूरा क्लियर कर लो। ये तुम्हें हम्म भेज दे क्या? हाँ भेज दीजिए भेज ये पूरा भेज देंगे, और उसके वजह नेक्स्ट लेक्चर क्लियर करके फिर नेक्स्ट में हम जब लाइव आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है प्रिंस? ठीक। टाइम लैग नहीं रह रहा है? नहीं टाइम लैग नहीं हो रहा है कहीं पे। चलो तो ठीक है, तो हम इसको लाइव को अब एंड कर रहे हैं, ठीक। ये वाला भेज देंगे हम तुम्हें।